एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 2, जो मैजिक माइंड अ गैलेक्सी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। आज हम इसी पुस्तक के आगे के पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं पाठ संख्या 11 और पाठ का नाम है सहयोग। क्या नाम है? सहयोग। सबसे पहले हम पाठ प्रवेश पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में सहयोग की भावना का वर्णन किया गया है। किसका वर्णन किया गया है? सहयोग की भावना का। सहयोग कहते हैं मदद को। प्राचीन काल की बात है, देवताओं और राक्षसों के मध्य घमासान युद्ध चल रहा था। किसके बीच? देवताओं और राक्षसों के बीच। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। राक्षस देवताओं की नगरी स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते थे। स्वर्ग किसकी नगरी है? देवताओं की। देवता किसी भी स्थिति में उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहते थे। देवताओं और राक्षसों के मध्य युद्ध का जब कोई समाधान ना हो पाया तो देवतागण भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने पहुंचे। किसके पास? भगवान विष्णु के पास। देवताओं के राजा इंद्र भगवान विष्णु से बोले। देवताओं के राजा कौन है? इंद्र। हे प्रभु, हमारी रक्षा करें। राक्षस बलपूर्वक स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं। उन पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु बोले। अब भगवान विष्णु देवतागण से क्या बोले? देवराज इंद्र, सूझबूझ और आपसी सहयोग से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। किससे? सूझबूझ से और आपसी सहयोग से। यदि आप लोग सूझबूझ और अपनी सहयोग से काम करें तो विजय श्री अवश्य प्राप्त होगी, मतलब जीत प्राप्त होगी। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवराज इंद्र आश्वस्त हुए और वहां से चले गए। कहां से चले गए? भगवान विष्णु के पास से। देवताओं के जाते ही राक्षस भी भगवान विष्णु के पास देवताओं पर विजय प्राप्त करने का उपाय पूछने पहुंच गए। पहले देवता पहुंचे और उनके जाते ही राक्षस पहुंच गए। भगवान विष्णु से फिर से वही बात दोहराई जो उन्होंने देवताओं से कही थी। वही बात उन्होंने राक्षसों को भी कही। अगले दिन देवताओं और राक्षसों में फिर घमासान युद्ध हुआ। चारों ओर भयंकर मार काट मची हुई थी। भगवान विष्णु इस मार काट को रोकने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे। कहां पहुंचे? युद्ध भूमि में पहुंचे। कौन? भगवान विष्णु। उन्होंने देवताओं और राक्षसों को बहुत समझाया, परंतु वे उनकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। दोनों दल स्वर्ग का राज लेने की जिद पर अड़े हुए थे। कौन कौन? देवता भी और राक्षस भी। भगवान विष्णु बोले, मैं तुम दोनों दलों को एक काम बताता हूँ। जो दल वह काम पहले समाप्त कर लेगा उसी को स्वर्ग का राज मिलेगा। क्या आप लोग सहमत हैं? दोनों दलों ने अपनी अपनी सहमति दे दी। दोनों दल मतलब राक्षसों ने भी और देवताओं ने भी। भगवान विष्णु ने दोनों दलों के सदस्यों के हाथों में सीधी लकड़ियां बंधवा दी। क्या बंधवा दी? सीधी लकड़ियां दोनों हाथों में। उसके बाद उनके सामने भोजन की थालियां रखवा दी। देवताओं और राक्षसों के सामने क्या रखवा दी? भोजन की थालियां। और बोले, जो दल भोजन पहले समाप्त करेगा उसी को स्वर्ग का राज मिलेगा। राक्षसों ने भोजन करने का बहुत प्रयास किया। जब हाथों में सीधी लकड़ियां बंध गई तो हाथ मुड़ नहीं सकते थे, तो राक्षसों ने बहुत प्रयास किया, परंतु वे भोजन नहीं कर सके। क्या नहीं कर सके? भोजन। हाथों को मोड़े बिना वे भोजन को उठाकर मुंह तक नहीं ले जा पा रहे थे। देवता जैसे ही भोजन करने बैठे, कौन? देवता, उन्हें तुरंत भगवान विष्णु की बात याद आ गई। वे अपने सामने बैठाकर एक दूसरे को भोजन कराने लगे। अपने सामने बैठाकर एक दूसरे को भोजन कराने लगे। इस प्रकार उन्हें अपने हाथों को मोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भाई सामने वाले को खिलाया तो हाथ मोड़ने की आवश्यकता
नहीं पड़ी। इस प्रकार देवताओं ने शीघ्र ही अपना भोजन समाप्त कर लिया, मतलब जल्दी ही, और स्वर्ग का राज उन्हें मिल गया। किन्हें मिल गया? देवताओं को। चलिए अब समय है शब्दार्थ का। मध्य, मध्य का अर्थ है बीच, घमासान भयंकर, उपाय तरीका, सूझबूझ समझदारी, सहयोग सहायता, आश्वस्त संतुष्ट, राज राज्य, समाप्त खत्म। अब समय है अभ्यास कार्य का। सबसे पहले हम मौखिक अभ्यास करेंगे। मौखिक अभ्यास में प्रश्न संख्या 1, उच्चारण का अभ्यास कीजिए। अब हमें शब्दों के उच्चारण का अभ्यास करना है। घमासान, इंद्र, त्राही त्राही, स्वर्ग, सूझबूझ, मारकाट, बलपूर्वक, युद्ध भूमि। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। पढ़िए और उच्चारण तथा अर्थ में अंतर समझिए। अब हमें पढ़ना है और उच्चारण और अर्थ में अंतर भी समझना है। और का मतलब है दूसरा, और एक और का मतलब है दिशा। जौ, खोल खोल, एक खोल है खोलने वाला और एक खोल है उबलना। आगे है प्रश्न संख्या 3, एक शब्द में उत्तर बताइए। युद्ध किसके बीच में हुआ? राक्षस और देवताओं के बीच। युद्ध कैसा था? घमासान था। देवतागण सहायता मांगने किसके पास गए? किसके पास गए थे? भगवान विष्णु के पास। देवताओं का राजा कौन था? राजा इंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखित अभ्यास करेंगे। प्रश्न संख्या 1, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। राक्षस किस पर अधिकार करना चाहते थे? स्वर्ग पर, सिंहासन पर या नर्क पर? तो सही विकल्प है स्वर्ग पर। ख, मारकाट को रोकने के लिए तुरंत युद्ध भूमि में पहुंचे। कौन पहुंचे? भगवान इंद्र, भगवान विष्णु या भगवान शंकर? तो सही विकल्प है भगवान विष्णु। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। का, राक्षसों तथा देवताओं के मध्य युद्ध का कोई हल नहीं निकला। ये कथन गलत है। ख, देवता सहायता के लिए भगवान शिव के पास गए। नहीं, वो भगवान विष्णु के पास गए। राक्षस सहायता के लिए भगवान विष्णु के पास गए। बिल्कुल सही कथन है। घ, राक्षसों ने भोजन पहले समाप्त कर लिया। नहीं, देवताओं ने पहले समाप्त किया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। खाली स्थान भरिए। क, राक्षस देवताओं की नगरी डैश पर अधिकार करना चाहते थे। नगरी स्वर्ग पर। ख, देवतागण भगवान डैश के पास सहायता मांगने पहुंचे। भगवान विष्णु के पास। ग, देवता आमने सामने बैठाकर एक दूसरे को डैश कराने लगे। क्या कराने लगे? भोजन। देवताओं को स्वर्ग का डैश मिल गया। स्वर्ग का राज मिल गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। कौन सा प्रश्न? प्रश्न संख्या 4। किसने किससे कहा? अब कुछ कथन है, आपको बताना है ये किसने किससे कहे। का, राक्षस बलपूर्वक स्वर्ग पर अधिकार करना चाहते हैं। ये कथन देवताओं ने किससे कहा? भगवान विष्णु से कहा। ख, सूझबूझ और आपसी सहयोग से हर कार्य सिद्ध हो जाता है। यह कथन विष्णु जी ने कहा था। किससे? देवताओं से। विष्णु जी ने देवताओं से कहे। गा, मैं तुम दोनों दलों को एक काम बताता हूं। यह कथन विष्णु जी ने कहे थे। किससे? दोनों दलों से, राक्षस और देवताओं से, दोनों दलों से। घ, जो दल भोजन पहले समाप्त करेगा उसी को स्वर्ग का राज मिलेगा। यह कथन भी विष्णु जी ने कहे थे। किससे? दोनों दलों से, दोनों दलों से। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब प्रश्न है, उनके उत्तर लिखने हैं।
देवता और राक्षस आपस में युद्ध क्यों कर रहे थे? क्यों कर रहे थे? देवताओं की नगरी स्वर्ग पर अधिकार के लिए। ख, देवताओं और राक्षसों ने किससे सहायता मांगी? किससे सहायता मांगी? विष्णु जी से। विष्णु जी से। ग, भगवान विष्णु ने दोनों दलों को क्या उपाय सुझाया कि दोनों दल जो पहले भोजन समाप्त करेंगे उन्हीं को स्वर्ग नगरी मिलेगी। घ, भगवान विष्णु ने विजय प्राप्त करने की क्या शर्त रखी? क्या शर्त रखी कि आप दोनों में से जो भोजन पहले समाप्त करेगा वही विजयश्री होगा। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैंने जो आपको पाठ पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।